सम्राट सिकंदर संतों से बहुत प्रेम करता था और वह सम्राट सिकंदर एक बार एक संत के दर्शन का अभिलाषी था। उसने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ उन संत को बुलाकर ले आओ। शागिर्द गए, आपको सम्राट ने याद किया है, आपको सम्राट ने याद किया है। मैं गुलामों के गुलाम से मिलना नहीं चाहता, उससे इतना कह देना कि अपने मालिकों के मालिक से कैसे बात की जाती है इतना भी नहीं आता। संत ने क्या कहा, मैं गुलामों के गुलाम से बात नहीं करता, अपने मालिकों के मालिक से कैसे बात करती है, अदब से बात की जाती है। और वो आप लोगों को भेज दिया। जाकर ऐसा का ऐसा ही वाद किया। शागिर्दों ने जब कह दिया तो सिकंदर देखता है ऐसा कौन संत है जो विश्व विजेता बनने वाले सिकंदर से इस प्रकार से बात कर रहा है। खैर वो खुद गया और संत के चरणों में झुककर नमन किया। आपने गुलामों के गुलाम कहा मुझे, मैं तो विश्व विजेता हूँ। हाँ, आप गुलामों के गुलाम हैं और अपने मालिक से कैसे बात की जाती है ये आपको आना चाहिए। आप, मैं गुलामों का गुलाम कैसे हुआ? बोले तुम्हें गुस्सा आता है कि नहीं आता? आता है। तेरे में गुरूर है या नहीं है? है। तेरे में फरेब है या नहीं है? है। लोभ लालच है या नहीं है? है। तो फिर तू इनका गुलाम है या नहीं है? मैं इन सबको जीत चुका हूं। संत बोलते हैं तुम इनका गुलाम है इसलिए गुलामों का गुलाम है, और मैं इन पर विजय प्राप्त कर चुका हूं इसलिए मैं मालिक हूं, मालिकों का मालिक हूं। तब उसको समझ में आ गई आज बात वी की करना है, और वी फॉर विक्टरी। सचिन भाई, वी फॉर विक्टरी। विक्टरी यानी विजेता। कौन बन सकता है विजेता? जो अपने आप को जीत लेता है वो बनता है सच्चा विजेता। सच्चा विजेता तभी होंगे जब हम अपने आप को जीतें। चार बात अल्प समय में ध्यान रखना है। सबसे पहला है आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। यदि आपको अपने आप को जीतना है तो सबसे पहले आत्म जागृति होना। अभी तो बेहोश हैं, हमें खुद को मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए आत्म जागृति हमेशा रखेगा, वह कभी भी गलत कार्य नहीं करेगा। दोष, दुर्बलता और दुर्गुणों से वह दूर रहेगा। दूसरा है आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। पहला है आत्म जागृति, सेल्फ अवेयरनेस। दूसरा है आत्म नियंत्रण। बिना ब्रेक की गाड़ी का क्या हाल होता है? बोलो, बहुत अच्छी गाड़ी हो, BMW नहीं, आजकल तो और उससे ऊपर की आ गई है। हाँ, और रोड भी अच्छी हो, लाइसेंस भी चलाने का हो, और आप भी होश हवास में हैं, लेकिन गाड़ी में ब्रेक नहीं है। उठाओगे उस गाड़ी को, 3 काल में बैठना पसंद नहीं करोगे उसमें। आत्म नियंत्रण पहले होगा। मनोविजेता होना चाहिए। मनोविजेता जगतो विजेता, जगत को वह जीत लेता है। आत्मा अनुशासन। तीसरा क्या है? आत्मा अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। मैं बार बार गुरुकुल के बच्चों को भी बात, ये चीज मुझे पहले पसंद है। यदि अनुशासन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ गुरुकुल के बच्चों को हमने देखा पूर्ण अनुशासन में रहते हैं, और जब इनको बुलाया जाता है तभी आते हैं, और बोल दिया जाता है अभी कोई नहीं आएंगे, कोई नहीं आता है। ये है आत्म अनुशासन। यहाँ शासन प्रशासन नहीं। और एक बात बताऊं गुरुकुल के बच्चों की, कि इन्हीं में से एक बच्चा खड़ा हो जाता है और वही पूरी क्लास को या पूरे उसमें सभा को संभाल लेता है। अलग से कोई टीचर की जरूरत नहीं। ये है आत्म अनुशासन। यही आत्म अनुशासन होना चाहिए। तो आत्म जागृति, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन, और अंतिम है आत्म संतुष्टि, यानी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सब कुछ है लेकिन आत्म संतुष्टि नहीं है तो कुछ भी नहीं। कोई भी रोग होए, अभी हमारे पाँव में थोड़ा सा हो गया तो कुछ नहीं, एक टेबलेट खाओ तुरंत आराम पाओ।
संतोष बटी खाइए, तुरंत आराम पाइए। बस संतोष बटी खाते हैं और अपने आप में रहते हैं। इस प्रकार से आत्म संतुष्टि पहले होना जरूरी है, अन्यथा दुनिया भर के आप उपचार करा लोगे तो भी आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तदनुरूप अपन पुरुषार्थ करें, लेकिन पुरुषार्थ करने के बाद में भी यदि परिणाम अनुकूल न हो तो आत्म संतुष्टि, बस संतोष बटी अपने पास में है, उसको खाते हैं। तो ये 4 चीजें याद रखना है अपने आप के विजेता बनने के लिए: आत्म जागृति, आत्म नियंत्रण, आत्म अनुशासन और आत्म संतुष्टि। हम सब अपने विजेता बने इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की